आइए हम परमेश्वर के वचन में से देखेंगे आज जो पाम संडे है और मती अध्याय निकालेंगे, मती की किताब निकालेंगे, मती और 21 अध्याय, मती उसका 21 अध्याय, उसका 1 से लेकर हम 11 पद तक बारी बारी पढ़ेंगे। मती 21 अध्याय उसका 1 से लेकर 11 पद तक बारी बारी पढ़ेंगे। जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर बैतफगे के पास आए तो यीशु ने 2 चेलों को ये कहकर भेजा, यदि तुम में से कोई कुछ कहे, तुमसे कोई कुछ कहे तो कहना कि प्रभु को इनका प्रयोजन है, तब वो तुरंत उन्हें भेज देगा। सियोन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वो नम्र है और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। और गधी और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और वो उन पर बैठ गया। जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद के संतान को होशाना, धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशाना। लोगों ने कहा, ये गलील के नासरत का भविष्यवक्ता यीशु है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे पिता परमेश्वर सर्वशक्तिमान प्रभु, राजा के राजा प्रभु, धन्यवाद देते हैं आपके पवित्र वचन के लिए जो आपने पढ़ने के लिए सहायता किया परमेश्वर। ये परमेश्वर हमारे पढ़ने और सुनने के द्वारा बहुत से आशीष का कारण ठहरे प्रभु जी, और बहुत से लोगों के आशीष का कारण ठहरे, और बहुत से लोग प्रभु जी तेरे नाम को जाने प्रभु। हमसे बातें आप करें, अनुग्रह कर प्रभु, दया कर, कहते हैं तेरी बातों को हम सीख सकें, अनुग्रह कर। आप परमेश्वर दास को बुद्धि ज्ञान में समझ दे और बोल मेरे हो शब्द आपके हैं, हर एक बात तेरी ओर से खाए। इनकी प्रार्थना प्रभु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन। यहाँ देखते हैं लिखा है यरूशलेम में विजय प्रवेश। ये क्या है? जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने जाना है। अब जानते हैं गुड फ्राइडे कब है? 29 तारीख, 29 तारीख क्या है? गुड फ्राइडे है। उससे पहले क्या है? जो पाम संडे जिसे मनाया जाता है पूरे संसार में, विजय प्रवेश यरूशलेम में। उस गधे पर बैठकर यीशु मसीह जा रहा है और क्या हो रहा है? हलचल मच गई है। क्या मच गई है? हलचल मच गई है। जब भीड़ होती है तो क्या लोग देखते आ जाते हैं, अरे क्या हो गया, क्या हो गया, ऐसा होता है ना। यहाँ पर हम देखते हैं यीशु मसीह को जो उस गधी के बच्चे पर क्या है? बैठा हुआ है। और सारी जगह क्या हो रहा है? भीड़ क्या है? आगे चल रही, पीछे चल रही, कुछ कपड़े फेंक रहे हैं अपने, कुछ डालियां काट काट कर डाल रहे हैं। हालेलुया। थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, क्या बात कर रहे थे? कि परमेश्वर को हमें पहला स्थान देना चाहिए, पहला स्थान देना चाहिए। और यहाँ लिखा है, यहाँ क्या करता है? लोग क्या कर रहे हैं? अपने कपड़े फेंक रहे हैं, अपने उन पेड़ों की डालियों को फेंक रहे हैं कि वो जो गधा चल रहा है उस पर क्या हो, वो चढ़कर जा सके। लोगों को देखते हैं ना, बहुत बार जब कुछ का स्वागत करते हैं, फूल डालते हैं आगे, यहाँ पर डालियाँ फेंकी जाती है। और अपने जो कपड़े हैं, कपड़े क्या होता है? बदन ढाकते हैं ना। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर क्या कहना, परमेश्वर वचन दिखाना चाहता है कि हमारे से ज्यादा कौन मूल्य रखता है? परमेश्वर रखता है। हालेलुया। देने वाला कौन है? परमेश्वर है ना। जब उसके लिए करेंगे तो हमारे लिए हमसे पहले करेगा। याद रखिएगा, परमेश्वर हमसे सिर्फ पैसे से प्यार नहीं करता, वो
वो चाहता है हम उसके लिए यूज हो, हम उसके लिए यूज हो। अगर हम मैं चर्च में ना आऊं और मैं घर में बैठा रहूं और मैं क्या करूं मैं जाके भंडारे करूं, लोगों को, गरीबों को खिलाऊं, और परमेश्वर के वचन से सुनने का मेरा मतलब ही नहीं है, तो क्या होगा? दान तो मैं कर रहा हूँ, लोगों को दे तो रहा हूँ, लेकिन परमेश्वर का जो वचन मुझे सुनना है, परमेश्वर की जो बातें सुननी है, परमेश्वर के जो प्रकाश वाली बातें हैं, उनसे मेरा कोई लेना देना नहीं। क्या होगा? क्योंकि हमने परमेश्वर को नहीं जाना, भलाई तो हम कर रहे हैं, लेकिन क्या हमने परमेश्वर के वचनों को, जो परमेश्वर हमसे बातें करना चाहता है, परमेश्वर चाहता है हमसे कि हम कुछ और करें, लेकिन हम कर कुछ और रहे हैं। मैं नहीं आता चर्च में, मान लो, और मैं क्या करता हूँ, चर्च में जाकर क्या करता हूँ, ऑफरिंग दे देता हूँ, मान लो चर्च में ऑफरिंग दे देता हूँ, लेकिन क्या होगा? जो मतलब कभी आई ना बंदा, जो बंदा कभी आता ही नहीं, और क्या करता है, सिर्फ परमेश्वर का पैसे का भूखा तो नहीं है ना? ये बताइए, परमेश्वर पैसे चाहिए परमेश्वर को? बाइबल बताती है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है, क्या है? जीवित रहेंगे। हम आत्मा के लिए जीते हैं। यहाँ वचन जो दिखा रहा है, वो परमेश्वर वचन दिखा रहा है, वो कपड़े फेंकना मतलब सिर्फ कपड़े फेंकना नहीं है, वो दिखाना चाहता है कि हमारे लिए परमेश्वर जलेंगे। वो राजा, जो राजा है, स्वर्ग का राजा है, स्वर्ग का मालिक है, धरती का बनाने वाला है, सृष्टि का बनाने वाला है, तो क्या है? आ रहा है। हालेलुया। और हम उसकी बाट जो रहे हैं, आज भी हम उसकी बाट जोते हैं कि जब वो प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आएगा, हमें साथ लेकर जाएगा। हम किस लिए बाट जो रहे हैं? बाट कौन जोएगा? बाट कौन जोएगा? बाट कौन जोता है? बताइए। तो आपसे पूछता हूँ, सबसे पूछ रहा हूँ, बाट कौन जोएगा? जो परमेश्वर से प्रेम करेगा। ठीक है, और बताओ, और बताइए। परमेश्वर के वचनों पे चलेगा, परमेश्वर की प्रार्थना करेगा, परमेश्वर की प्रार्थना नहीं करेगा, परमेश्वर से प्रार्थना करेगा। बात उसको बोलता है जिसने खुद कहा कि मैं फिर से आऊंगा। परमेश्वर जो बात वो जोएगा जो जानता है कि मैंने उसका काम पूरा कर लिया है। याद रखिएगा, अगर आपके माँ बाप आपसे कहते हैं मैं जा रहा हूँ और क्या कर रहे हैं, काम निपटा के रखना, और लेकिन हम किस में लगे हुए हैं? टीवी चला के। अब मम्मी ने कहा था 5 बजे आ जाऊंगी मैं, अब बज गए 4। ओहो, अब कैसे काम जल्दी जल्दी निपटाऊं? अरे मम्मी लेट हो जाए, मम्मी लेट हो जाए, मम्मी लेट हो जाए। क्यों? आपका काम पूरा नहीं है। आपका काम पूरा नहीं है तो आप क्या कहोगे? अरे प्रभु अभी मत, अभी तो मैं खुद पाप में डूबा हूँ, मैं ठीक नहीं हूँ, अभी ये नहीं हूँ। अरे प्रभु आराम से आ जाइए। एक बात वो होता है जो रेडी है, जो तैयार है, वो बात जोएगा कि प्रभु मैंने अपना सारा काम निपटा लिया, जो आपने मुझे कहा था मैंने वैसे ही किया, वैसे ही मैं चल रहा हूँ और वैसे लोगों को बता रहा हूँ, वो बात जोएगा। याद रखिएगा। इस एग्जाम्पल से क्लियर है, जब बच्चा जल्दी वेट बोलता है कि लेट आए, मम्मी, अरे मम्मी कहाँ पर हो? फोन पे पूछते लोग, हेलो कहाँ पर हो? अच्छा, अरे मम्मी को भी लगेंगे 2 घंटे, ऐसा लेट हो गई, जल्दी निपटाते इस काम को। पापा लेट हो गए, थोड़ा काम को निपटा लेते हैं। पत्नियां भी पूछती है हस्बैंड कहाँ पर है? अच्छा अभी आ रहे हैं, तो ठीक है, उससे पहले सब कुछ खत्म कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि आपने अपने काम को व्यवस्थित रूप से जिस तरह से करना चाहिए था उस तरह से नहीं किया, इसलिए आपको क्या चाहिए? और टाइम चाहिए। पैसे नहीं कह रहा, टाइम चाहिए। टाइम का मतलब टाइम और चाहिए। आप रेडी नहीं है तो आपको टाइम चाहिए होगा। जब आप रेडी थे तो आप क्या करोगे कि प्रभु तू आ जाए, वो प्रभु को बुलाएगा जो रेडी है। जब आप अगर रेडी नहीं है, याद रखिएगा, यहाँ पर लोग खुश हो रहे हैं, हलचल मच गई है, लोग देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है। हालेलुया। क्या हो रहा है लोग सोच रहे हैं, और लोगों ने देखा कौन आ रहा है? यीशु मसीह। लोगों ने कहा ये गलील के नासरत का भविष्यवक्ता यीशु है। क्या हम आज यीशु मसीह से मिलने के लिए तैयार हैं? क्या हमारे मन में भी इतनी खुशी होती है कि हाँ यीशु मसीह कौन है, कहाँ है? या हम आज भी अपने जीवन में या अपनी बातों में खोए हुए हैं? याद रखिएगा, मेरा काम तो परमेश्वर ने सौंपा है, मैं वचन दूंगा, जो बोलेगा हम बोलूंगा, लेकिन हम कितना चलते हैं ये मैटर करता है।
कम से कम मुझसे ऊपर वाला ये तो नहीं पूछेगा कि मुझे तुमने बताया नहीं था। मैंने हाँ प्रभु बताया था मैंने, और मैं नहीं बताऊंगा तो मुझसे कौन पूछेगा? मुझसे ही प्रभु पूछेगा। और मैं यदि झूठ कहूंगा कि हाँ मैंने बोला था वो, लेकिन परमेश्वर क्या कहेगा? तूने कभी नहीं कहा। इसलिए मेरा फर्ज है जो परमेश्वर ने कहा है वो बताना है। आज याद रखिए, यहाँ लिखता है, भाई बता के लिखा है, तब बहुत से लोगों ने अपने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियां काटकर मार्ग में बिछाई। जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पे चली आती थी, पुकार पुकार कहती थी, दाऊद के संतान का होशाना, धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशाना। हालेलुया। क्या हम परमेश्वर के नाम को महिमा करते हैं? क्या हम परमेश्वर के नाम को महिमा देते हैं? या हम अपने जीवन में सिर्फ जो हमारे पास है उसी में खुश रहते हैं? बस कि जो हमारे पास है ठीक है कोई बात नहीं, प्रभु याद ही नहीं आता हमें। प्रभु यदि हमें याद नहीं आता, इसका मतलब ये है हमारे अंदर कमी है। हम देखेंगे, मरकुस भी निकालेंगे, मरकुस 11 दिया है, मरकुस 11 दिया है, मरकुस 11 दिया है और उसका दूसरा पद कि अपने सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचते ही एक गद्दी का बच्चा जिस पर कभी कोई नहीं चढ़ा बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल लाओ। गधी का बच्चा जिस पर कोई कभी नहीं चढ़ा, याद रखिएगा, इस पर कोई भी कभी नहीं चढ़ा। वो उस गधे पर क्या कर रहा है? चढ़कर जा रहा है। जिस पर कोई, यहाँ पर लिखा हुआ क्लियरली, इस पर कोई कभी नहीं चढ़ा। उस परमेश्वर पर भी जो यीशु मसीह पर क्या था? क्या उसने कोई पाप किया था? नहीं किया था। उसको गाली दी थी क्या? नहीं दी थी। वो निर्दोष था, है ना। उस गधे पर कौन चढ़ा है? यीशु मसीह चढ़ा है, जिस पर कोई नहीं चढ़ा था। और ऐसे यीशु मसीह पर जो हमारे पाप थे वो किस पर चढ़ गए? यीशु मसीह पर क्रूस पर चढ़ाया गया। उस पाप के कारण, हमारे पाप के कारण। उस गधे पर जिस पर कोई कभी नहीं चढ़ा था, वो क्या था? भाई बताती है, हमने बतिया पढ़ा, नम्र था। नम्र कौन था? नम्र था। नम्र कौन होता है? नम्र का मतलब क्या? नम्र का मतलब क्या होता है? जो बिल्कुल क्या होता है, बहुत हम्बल होते हैं ना, बहुत मतलब प्यार से, सॉफ्ट बोलने वाले होते हैं ना, सीधा जिसे कहते हैं, नम्र, बिल्कुल सीधा। जैसे कोई अगर कुछ गलती कोई मार भी दे उसके, या लग जाए आपस में, तो भी क्या बोलेगा? कोई बात नहीं, सॉरी यार। खुद ही आपस में खुद ही माफी मांग लेगा इंसान। खुद ही क्या कर लेगा? अपने आप को नम्र करेगा। अपने आप को इससे लड़ाई करने के लिए तैयार नहीं होगा। वो नम्र इंसान है। यीशु मसीह डरता था क्या? किसी को पत्थर मारता था क्या? अरे पत्थर लेके आ रहा था ना, मजाक कर रहा हूँ, लेकिन हमें यीशु मसीह दिखाना है, याद रखिएगा। जैसा लक्ष्य ने बोला, मुझे चलो वो बच्चा है, हम भी छोटे थे, और क्या नाम, वैसे मेरे माइंड में कभी नहीं आया कि पत्थर लेकर चल रहा है, लेकिन बच्चा होता है थोड़ा अच्छी बात है, थोड़ा बच्चे का बचपन है। इसलिए तो प्रभु कहता है कि बच्चों को मेरे पास आने दो, क्योंकि बच्चों को कुछ नहीं पता, उसे किससे लेना देना नहीं है। उसे किससे लेना देना है? अपना खेलने से, कूदने से। अपना किसी से कोई बैर भाव नहीं है, किसी से द्वेष नहीं है, किसी से ईर्ष्या नहीं है, किसी से जलन नहीं है, किसी से लड़ना नहीं है, किसी से कोई ऐसा मन में कोई भी कपट नहीं है। हम यीशु मसीह जो देखते हैं, वचन लिखा है यहाँ पर, वो गधी का बच्चा, गधी के साथ में क्या है? बच्चा बना हुआ। और बाइबल बताती है, उसे क्या कहता है यीशु मसीह? जब तू जाए तो उससे कहना प्रभु को इसका प्रयोजन है, और वो क्या करेगा? दे देगा। हालेलुया। सोच सकते हैं कि हम किसी को कहे कि भाई वहां पर जाना, और वहां पर जाकर क्या करना? वो चीज ले आना, और अगर वो कहे तो ऐसा कहना, और वो तुम्हें दे देगा। शायद वो हमें जानता हो, है ना, वो शायद दे सकता है,
जैसे हम जानते हैं, हम किसी को भेज रहे हैं, कहते हैं कि भाई उससे लिया ना और मेरा नाम ले देना और वो चीज दे देगा। यहाँ कहता है वचन, यीशु मसीह ने कहा प्रभु को इसका प्रयोजन है। हालेलुया। कौन प्रभु? कौन? ये सोचने वाली बात है। उसने कहा कि क्या ना प्रभु का प्रयोजन है और वो तुम्हें खोल कर ले देगा। हालेलुया। उन्होंने ऐसा ही जाओ ले जाओ। परमेश्वर दिखाना चाहता है, परमेश्वर आपके लिए भी एक काम कर सकता है। यदि आप कहीं रुके हो, कहीं परेशान है, कहीं दिक्कत है, कुछ ऐसी रुकावटें हैं जो खुल नहीं रही, परमेश्वर उसको खोल सकता है। हालेलुया। परमेश्वर आपके लिए कार्य कर सकता है। जब वो ऐसा कह रहा है और वो खुल रहा है, कहने पर परमेश्वर कहता है, बाइबल जब हम पढ़ते हैं, जब हम देखते हैं मूसा के लिए, परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुझे ईश्वर सा ठहराऊंगा। क्या? ईश्वर से ठहराऊंगा। और परमेश्वर का वचन कहता है उसने हमें अपने स्वरूप में बनाया, अपनी समानता में बनाया। हम शब्द कहते हैं, हमारे लिए कार्य होता है। याद रखिए, जैसा हम कहते हैं वैसा हमारे लिए होता है। यदि हम बार बार ये कहेंगे कि हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं होता, कुछ अच्छा नहीं होता, कुछ अच्छा नहीं होता, हमारे साथ अच्छा नहीं होगा। हमें क्या कहना होगा? परमेश्वर तू करेगा, मुझे विश्वास है तू मुझे छुड़ाने जा रहा है। हालेलुया। परमेश्वर तू मुझे इस बीमारी से छुड़ाने वाला है। परमेश्वर तू मुझे कर्ज से मुक्त करने वाला है। परमेश्वर तू मेरे बच्चे को बढ़ाने वाला है। परमेश्वर तू मेरे बच्चे को बढ़ाएगा। जो मेरा बच्चा मुझसे भागा हुआ है वो मेरे पास आ जाए। मेरे बच्चे जो सुनते नहीं वो मेरी सुनेंगे। परमेश्वर मुझे तुझ पर विश्वास है। याद रखिएगा, परमेश्वर करता है, कोई दूसरा नहीं करेगा। याद रखिएगा, परमेश्वर करेगा। उस गधे पर कोई कभी नहीं बैठा। उस यीशु मसीह ने भी कोई अपराध नहीं किया था, उस पर कोई गुनाह नहीं था, उस पर कोई अपराध नहीं था, लेकिन हमारे अपराध उस पर चढ़ाए। यूहन्ना में जब हम पढ़ते हैं, लिखा है वो मेमना जो सारे जगत के पापों को उठाए लिए जाता है। हालेलुया। पाप हमारे थे लेकिन वो लेकर चला गया। ये हमारे लिए तो खुशी की बात है, लेकिन उस प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए आना पड़ा। ये हमारे दुख की बात है कि हमारे पापों की वजह से आना पड़ा। सोचने वाली बात है, कितना प्रेम हमसे करता है प्रभु। इतना दुख सहने के बाद भी कहता है, हे पिता ने क्षमा कर, ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। कोई है ऐसा जिसके हाथों में कोई कील ठोक रहा हो, उसे उसके लिए परमेश्वर वचन कह रहा है तेने क्षमा कर। हम क्या कह सकते हैं कि तुम मुझे क्षमा कर, ये कील ठोकनी से गलती से मेरे हाथ में, कोई बात नहीं, क्षमा कर। बहुत ही क्या है, जो में भी परमेश्वर ने प्रेम दिखाया। इसलिए जो हम देख रहे हैं क्या है, यरूशलेम में विजय उत्सव। विजय मीन्स क्या होता है? जीत। जीत होती है ना। वो भीड़ जो देख रही है, भीड़ जो लोग देख रहे हैं कि किसके पीछे भीड़ लगी हुई है, लोग देख रहे हैं कि यरूशलेम में क्या है, राजा प्रवेश कर रहा है। हालेलुया। आज दुनिया में लोग क्या है, आज जुलूस निकाल रहे हैं। हमेशा लोग क्या है, जुलूस निकालते हैं। यहाँ से लेकर रैली वहां तक जाती है, वहां से रैली यहाँ तक आती है, और पूरे रोडों पर क्या है, परमेश्वर के भजन चलते हुए जाते हैं, लोग जाते हैं। कितना अच्छा होता है जब हम परमेश्वर के वचनों को उस दौरान लोगों तक पहुंचा पाए, क्योंकि ये समय हमारे पास कभी कभी होता है। क्या लिखा है, आइए वचन हम देखेंगे। हम देखेंगे लूका और उसका 19 अध्याय। लूका उसका 19 अध्याय। सैंतीस पर, 19 का 37। लूका 19 उसका 37 पर। और निकट आते हुए जब वह जैतून पहाड़ की ढलान पर पहुंचा तो चेलों की सारी मंडली उन सब सामर्थ के कामों के कारण जो उन्होंने देखे थे आनंदित होकर बड़े शब्द से परमेश्वर की स्तुति करने लगी। क्या करने लगी? आनंदित और बड़े शब्द से परमेश्वर की स्तुति करने लगे, सामर्थ के कामों के कारण। क्या हम भी खुश हैं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह आने वाला है? क्या हम अपने जीवन में जो कार्य होते हैं उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं? क्या हम लोगों को बताते हैं कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में बड़े बड़े काम किए हैं? ये लोग क्या मना रहे हैं? आनंद मना रहे हैं।
खुश हो रहे हैं, आनंदित हैं किस बात के लिए, जो उसने बड़े बड़े और सामर्थ के काम किए। क्या हम परमेश्वर के सामर्थ के काम अपने जीवन में देखते हैं? याद रखिएगा, ये भी एक हमारे लिए बहुत बड़ा और आनंद की बात है कि हम यहाँ जीवित खड़े हुए हैं। हमारे पास मौका है कि हम परमेश्वर को खुश कर सके, प्रसन्न कर सके। बाइबल बताती है, इब्रानियों 11:6 में लिखा है कि जो उसके पास आता है उसे विश्वास होना चाहिए, ताकि हम क्या कर सके, उससे परमेश्वर को प्रसन्न कर सके, खुश कर सके। याद रखिएगा, जब हम यीशु मसीह के पास आते हैं तो हमें विश्वास होना चाहिए। हम विश्वास आ तो रहे हैं उसके पास में कि प्रभु ये कर दे, प्रभु वो कर दे, हम प्रार्थना कर रहे हैं डेली, लेकिन विश्वास हमारा डगमगा रहा है। यदि हमारा विश्वास डगमगाता है तो क्या होगा? यीशु मसीह प्रसन्न नहीं होगा, खुश नहीं होगा। क्यों खुश नहीं होगा? हम विश्वास नहीं करते। तो बाइबल बताती है विश्वास के द्वारा हम सब कुछ पा सकते हैं। तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे लिए हो। आज हम परमेश्वर का जीवन में हमारे कार्य देखते हैं, हमारे जीवन में हम जीवित हैं। आज बहुत से लोग आज के दिन को नहीं देख पाए, आज के दिन को बहुत से लोग नहीं देख पाए। हमारे पड़ोस में गली है, ये सामने वाली गली, उसमें एक लेडीज है जो 1 साल 1.5 साल तक कोमा में रही, सॉरी बेड रेस्ट पे रही, बेड रेस्ट पे बेड से उठती ही नहीं थी। उसके बाद कोमा में चली गई। क्या हम ऐसे हैं? क्या चल रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, फिर भी परमेश्वर के नाम को महिमा नहीं देते। यहाँ हम देखते हैं जब वो यरूशलेम में प्रवेश कर रहा है, लोग खुश हो रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं, परमेश्वर के नाम को महिमा दे रहे हैं। क्या हम परमेश्वर के नाम को महिमा दे रहे हैं? हमें भी तो पता है कि यीशु मसीह आने वाला है। हमें पता ही नहीं पता कि यीशु मसीह एक बार फिर आने वाला है। तो उसकी विजय के लिए, जो विजय उसने पहले से ही पा ली है, हम उसके महान कार्यों को, उसके आश्चर्य कर्मों को, जो उसके सामर्थ्य काम हमने अपने जीवन में देखे हैं, क्या हम उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद नहीं कर सकते? क्या हम उसके नाम की महिमा नहीं कर सकते? क्या हम जो लोगों के बीच में बैठते हैं, क्या अपने उस परमेश्वर के कार्यों को नहीं बता सकते कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में ये किया है? नहीं बताते तो फिर इसका मतलब ये है कि हम उस परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करते, और ना ही उस परमेश्वर के वचन को फैला रहे हैं, ना ही परमेश्वर के बारे में किसी को बता रहे हैं। यदि कोई सामने वाला बिखरा हुआ है, टूटा हुआ है, यदि हम उसे बताते हैं कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में ये कार्य किया और मैं तेरे लिए प्रार्थना करूँगा, अगर तू चाहे, और यदि हम प्रार्थना करते हैं उसके लिए होता है, तो क्या होगा? उसका विश्वास मिलेगा, वो भी परमेश्वर को जानेगा। आज हम क्या है, अपने जीवन में परेशान रहते हैं, लेकिन परमेश्वर चाहता है जो उसने दिखाया हमें। लिखा है, निकट आते हुए जब वो जैतून पहाड़ की ढलान पर पहुंचा तो चेलों की सारी मंडली उन सब सामर्थ्य का होगा। सारी मंडली, कौन सी मंडली थी? चेलों की सारी मंडली। क्या हम अपने आप को चेला समझते हैं प्रभु का? क्या हम प्रभु का अपने आप को चेला समझते हैं? चेला कौन है? जो उसके अनुसार चल रहा है, जो उसको जानता है। ऐसा नहीं कि हाँ यीशु है कोई, ऐसा नहीं। यीशु क्या है? यीशु ने क्या हमारे जीवन में कार्य किया, हम उसको जानते हैं। लिखा है, तो चेलों की सारी मंडली उन सब सामर्थ्य कामों के कारण जो उन्होंने देखे थे आनंदित होकर बड़े शब्द से परमेश्वर की स्तुति करने लगे। हालेलुया। और लोग कहते हैं, हम देखते हैं, यहाँ पढ़ेंगे 38, 39 और 40 पर मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। धन्य है वो राजा जो प्रभु के नाम से आता है, स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो। ठीक है, स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो। तब भीड़ में से कुछ फरीसी उससे कहने लगे, हे गुरु, अपने चेलों को डांट। क्या कह रहे हैं फरीसी लोग आकर? जो फरीसी लोग, जो परमेश्वर को, उनको पता चल रहा है कि आगे हमारा क्या है, कारोबार बिगाड़ने आ रहा है। अब यीशु मसीह ठीक कर दे किसी को, क्या होता है? आज लोग बहुत से देखते हैं, जो बाबा है, जो जादू टोने करते हैं, उनके क्या है, दुकानें बंद हो जाती हैं। अरे ये कहां से आ गया? अब लोग, बहुत से लोग हैं, मेरी गांव की वीडियो थी
इसमें लोगों ने जो परेशान थे, किसी का बच्चा बीमार था, सालों डॉक्टर ने कह दिया कुछ नहीं हो सकता, किसी को कुछ बीमारी थी, घर परिवार में परेशानी थी, बहुत से गाँव के लोगों में, लेकिन वो ठीक हो गए। किस चीज़ से? परमेश्वर के नाम से उनके जीवन में शांति आई, तो परेशानी थी हट गई। लेकिन कुछ लोग आकर उनकी क्या है, परेशान करने लगे। क्यों? उनसे देखा नहीं गया ये शांति से कैसे रह रहे हैं, इनकी परेशानी कैसे हल हो रही है। तो क्या करने लगे उन्हें कि यहाँ पर ये नहीं करना, यहाँ पर ये प्रार्थना नहीं करनी, यहाँ पर आराधना नहीं करनी, ये नहीं करना, वो नहीं करना। क्यों? अरे भाई, जब वो उसके घर में बीवी बच्चे लड़ रहे थे आपस में, पति पत्नी, तो तुम कभी नहीं आए बोलने। आज तो शांति से बैठे हैं तो तुम्हें परेशानी हो रही है। जिस बच्चे को डॉक्टर ने कह दिया कि ये ठीक नहीं हो सकता, इसके ऐसे ही रहेगा, वो बच्चा ठीक हो गया, कभी तुम आए पैसा देने? इस अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, हम पैसा देंगे। आज परमेश्वर ने ठीक कर दिया तो परमेश्वर का नाम भी कर देगा। जिन जादू टोने वालों की दुकानें बंद हो गई, वो परेशान हो जाएंगे। अरे भाई, तो हमारी दुकान में नहीं आता बंदा, ये तो अब तो हमारी दुकान में ही नहीं आता। ये फरीसी लोग ही वही थे कि मंदिर में आ रहे हैं लोग, परमेश्वर का नाम लेने आ रहे हैं, देकर तो जा रहे हैं कुछ। समझ बीच में प्रार्थना नहीं करते, मैं प्रार्थना रखूंगा आपको, कोई बात नहीं, आप चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। प्रार्थना में आपको रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बीच में प्रार्थना नहीं करते रुकते चर्च के बीच में। और क्या है, जब दुकानें बनाते लोग क्या होते हैं, परेशान होते हैं, लोग परेशान हो जाते हैं। इसलिए क्या कह रहे हैं कि अपने चेलों को डांट, चेलों को क्या कर, डांट, चेलों को डांट कि ये बहुत शोर मचा रहे हैं, ये बहुत शोर मचा रहे हैं। और वचन बताता लिखा है 40 पद में, मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे कहता हूँ, यदि ये चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। हालेलुया। परमेश्वर वचन बताना चाहता है, यदि आज मनुष्य ना बोले तो परमेश्वर चाहे तो इन सब सृष्टि जो उसकी सृष्टि है उससे महिमा ले सकती है। परमेश्वर ने हमें बनाया कि हम उसकी महिमा करें, उसके सम्मुख रहें, उसके अधीन रहें। लेकिन आज क्या है, परमेश्वर से बताना चाहता है, यदि हमारे जो मुंह हैं बंद हुए हैं, परमेश्वर चाहे तो उन पत्थर से भी अपनी महिमा ले सकता है। वो कहता है फरीसियों को कि यदि आज इनको तुम चुप भी करा दोगे तो ये पत्थर भी क्या करेंगे, चिल्ला उठेंगे। आज हमारे जीवन में बहुत सी कमियां हैं कि हम देख नहीं पाते कि परमेश्वर हमसे क्या कहना चाह रहे हैं। परमेश्वर हम अपने जीवन में क्या इतने व्यस्त हो चुके हैं, ना तो हमें दुख में परमेश्वर याद आता बहुत बार, ना ही खुशी में याद आता। हाँ, परमेश्वर है, बस एक पता है, लेकिन ना तो दुख में याद आता ना खुशी में याद आता है। वो कह रहा है कि मुझे स्मरण रखो। हम हर संडे परमेश्वर की मेज में हिस्सा लेते हैं। वो कहता है स्मरण रखना है हमें, किस लिए, कि बुराई से भी दूर रहे और उसको धन्यवादित रहे, उससे प्रार्थना करें, किसी को क्या आगे ना झुके। बहुत से लोग क्या है, बड़ी जल्दी जॉब्स की बात आती है तो लोग डर जाते हैं, लोग बड़ी जल्दी से स्पीड में प्रसाद ले लेते हैं, तो भाई कोई बात नहीं, जॉब्स के लिए क्यों कि इसको बुरा ना लग जाए, ये मुझे निकाल ला दे, ये मुझे निकाल ला दे। बहुत से लोग परिवार वालों से भी ऐसे डरते हैं कि परिवार वालों से मेरी अनबन ना हो जाए, परिवार वालों से ये ना हो कि परिवार वाले कल को कह दे कि भाई तुम बताइए हमारे घर पे। तो डर के मारे क्या करते हैं, उन चीजों को करते हैं जो परमेश्वर हमसे नहीं चाहता। लेकिन हम ये नहीं सोचते, यदि हम इस वचन को देखते हैं तो परमेश्वर वचन कहना चाहता है, यदि परमेश्वर आपको आदर दे रहा है, याद रखिएगा, हम अपने आदर को निरादर में खुद बदलने वाले हैं। याद रखिए, अपने आदर को खुद निरादर में बदलने वाले हैं, क्योंकि परमेश्वर वचन कह रहा है कि यदि तू नहीं करेगा तो ये पत्थर भी कहेंगे, ये पेड़ भी कहेंगे, दीवार भी कहेंगे। हबक्कुक में लिखा हुआ है कि दीवार की जो कड़ियां हैं, दरवाजे कड़ियां हैं, ये दरवाजे क्या है, दीवारें सब क्या तुम्हारे अगेंस्ट बोलेंगे, अगेंस्ट बोलेंगे। बहुत से लोग सोचते हैं ना, बंद कमरों में हम गलत कुछ भी कर रहे हैं, परमेश्वर कौन सा देख रहा है। परमेश्वर वचन कहता है कि वो न्याय के दिन वो पत्थर दीवारें तुम्हारे अगेंस्ट बोलेंगे कि तूने ये किया था, तूने ये किया था। जब आप सोचोगे अरे ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं था, कभी ऐसा भी हो सकता है।
परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है, याद रखिएगा। वो कोई ऐसा परमेश्वर नहीं जो हमने हाथों से बना दिया। वो परमेश्वर है जो आकाश में भी नहीं समाता। बाइबल बताती है आकाश में भी नहीं समाता। पृथ्वी क्या उसकी चौकी है, पैर रखने की चौकी है सिर्फ। सोच सकते हो उस परमेश्वर ने हमें क्या है अपने हाथों से बनाया है, और फिर भी हम क्या है उसकी कोई वैल्यू नहीं समझते। यहां वचन बता रहा है अपने आप को क्या करना है, हमें उस परमेश्वर के अधीन रखना है। जो डालियां बिछा रहे हैं, कपड़े फेंक रहे हैं, वो अपने आप को सिर्फ इसलिए नहीं फेंक रहे कि वो अच्छी वाली बात है, उसको ज्यादा एक्स्ट्रा फेंक दो, कोई बात नहीं। वो दिखाना चाहते हैं कि हमारे लिए परमेश्वर तू पहले है। ये सारी चीजें तो क्या है, नाशवान चीजें हैं, लेकिन तू अविनाशी परमेश्वर है जो हमेशा था, हमेशा है और हमेशा रहेगा। कितनी अद्भुत बात है कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, और जो लोग हमसे जो परेशान हैं वो चढ़ते जाएंगे। आइए हम यूहन्ना में भी देखेंगे, यूहन्ना उसका 12 अध्याय है। वचनों को देखकर निकाल लिया। यूहन्ना उसका 12 अध्याय, उसका हम पढ़ते हैं 18 और 19। इसी कारण लोग उससे भेंट करने को आए थे, क्योंकि उन्होंने सुना था कि उसने ये आश्चर्य कर्म दिखाया है। तब फरीसियों ने आपस में कहा, सोचो तो सही कि तुमसे कुछ नहीं बन पड़ता। देखो संसार उसके पीछे हो चला है। संसार उसके पीछे हो चला है। क्यों आए थे लोग? एक तो चेले तो थे ही, और भीड़ की भीड़ भी उसके पीछे थी। क्यों भीड़ थी उसके पीछे अगर ऊपर पढ़ते हैं? क्योंकि उसने लाजर को जिंदा किया था। जो 4 दिन से मुर्दा था, वो जानते थे कि जो मर गया था उसको भी क्या करा इसने? जिंदा किया है। हालेलुया। और लोग जो है, लोगों की भीड़ उमड़ी जा रही है कि कौन आ रहा है? यीशु आ रहा है। और यहां पर क्या कह रहे हैं लोग? जब देख के फरीसियों ने आपस में क्या कहा, सोचो तो सही कि तुमसे कुछ नहीं बन पड़ता। देखो संसार उसके पीछे हो लिया है। आज लोग जो है बहुत से लोग, जब मैं अभी बात कर रहे थे, हम वीडियो के बारे में बात कर रहे थे कि लोगों ने क्या आगे करा, उसे परेशान किया कि तुम चर्च में आओगे, तुम ये नहीं करोगे। और आज हम बहुत सी वीडियो अगर नेट पे देखेंगे तो बहुत से लोग ऐसे मिल जाएंगे जो परमेश्वर के घर में घुस के लोग परेशान कर रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं, पास्टर्स को मार रहे हैं, पास्टर को जेलों में डाल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। किस लिए? क्योंकि उनसे कुछ नहीं बन पड़ता। वचन में पढ़ा हमने, फरीसियों ने क्या करा? फरीसी क्या कह रहे हैं? फरीसी लोग कि तुमसे कुछ बन नहीं पड़ता। और आज हम देखते हैं परमेश्वर के लोग कितना रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सब परमेश्वर के बारे में लोग जान पा रहे हैं। लोगों के पास वचन पहुंच रहा है, और जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं वो परमेश्वर के साथ विश्वास से उगे रहते हैं। यहां हम देखते हैं, लिखा है तब फरीसियों ने आपस में कहा, सोचो तो सही कि तुमसे कुछ बन नहीं पड़ता। देखो संसार उसके पीछे हो लिया है। आज दुनिया में सबसे ज्यादा कौन है? क्रिश्चियंस है। ये वही 12 चेले थे जिनको परमेश्वर सब तितर बितर हो गए थे। उन 12 चेलों की वजह से क्या है, दुनिया में इतने मसीह लोग हो गए कि सब क्या है, परमेश्वर के लोगों को जानते हैं, यीशु मसीह को जानते हैं। किसकी वजह से? उन 12 चेलों की वजह से जो तितर बितर हो गए थे। और आज लोग वही काम कर रहे हैं, परमेश्वर के लोगों को सता रहे हैं, लेकिन उससे परमेश्वर का काम रुक नहीं रहा। परमेश्वर का काम उतनी ही तेजी से बढ़ रहा है। परमेश्वर के बारे में लोग जानते जा रहे हैं। ये विजय है। याद रखिएगा, विजय ये नहीं कि हम फिर द्वारा उस तरह से जुलूस, जो हमने अभी बात कही कि जुलूस निकालते हैं लोग। जुलूस निकालना बड़ी बात नहीं है, याद रखिएगा, जुलूस निकालना बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस जुलूस के द्वारा कितने लोग परमेश्वर को जान रहे हैं, ये बड़ी बात है। क्या हमने जुलूस निकाला, चाहे हमने 10 किलोमीटर दूर का निकाला, 5 किलोमीटर दूर का निकाला, उस 5-10 किलोमीटर के अंदर कोई परमेश्वर के नाम को जान पाया या नहीं जान पाया? यदि हम जुलूस में गए और वापस फिर ऐसे के ऐसे आ गए, जब हमने किसी को बचाया नहीं, किसी को बताया नहीं परमेश्वर के बारे में, तो उस जुलूस का क्या मायने? उस जुलूस के क्या मायने? क्या लिखा है, जब वो चला भीड़ में
तो चेलों की भीड़ तो थी, लेकिन बहुत से लोग और भी आए थे जो क्या जानते थे, क्या जानते थे कि इसने लाजर को जिंदा किया, इसने लाजर को जिंदा किया। जब हम जुलूस निकाल रहे हैं तो क्या लोग देखने आ रहे हैं, क्या ये यीशु मसीह है कोई जिसने क्रूस पर 2024 साल पहले हमारे लिए जान दी? उसने हमारे लिए 2000 साल पहले जान दी। 24 साल क्या 2000 साल पहले वो हमारे लिए आया, हमारे लिए सब कुछ उसने किया। लेकिन क्या आज हम उसके लिए उस तरह से जुलूस निकाल रहे हैं कि लोग देखने आए, लोग पूछने आए, क्या लोगों के पास परमेश्वर का वचन पहुंच रहा है, या सिर्फ हम एक रोड से गए और रोड से वापस आ गए? तो क्या हुआ इसमें? इसमें क्या हुआ? जो लोग जानते थे वही वापस गए, वापस ही आ गए दोबारा जाकर। उसमें कौन सी नई बात हो गई? मैं किसी के लिए ये नहीं कह रहा कि जुलूस निकाल रहे गलत कर रहे हैं, निकाल रहे अच्छी बात है, लेकिन क्या उसके कारण बहुत से लोग जान पाए प्रभु को? जब प्रभु को जान ही नहीं पाए तो आपका जुलूस का क्या मायने? यहां हम देख रहे हैं, लिखा है कि तुमसे कुछ नहीं बन पड़ता, लेकिन उनसे बन पड़ता है। किससे? जो लोग उसके पीछे हो लिए, जिन्होंने जाना था कि हाँ प्रभु ने हमारे लिए काम किया, प्रभु ने हमारे लिए काम किया, और प्रभु ने बड़े बड़े काम किए। प्रभु ने लाजर को जिंदा किया, अंधों को दिखाया, लंगड़ों को चलाया, बहरों को सुनाया, गूंगों को बुलवाया है। ये जो लोगों ने सुना था वो लोग देखने आए। जो लोगों ने सुना ही नहीं है, कभी पता ही नहीं। अब यीशु मसीह के बारे में मुझे लगता है बहुत जगह तक क्या है, परमेश्वर के लोगों को जान चुके हैं। जो बहुत ही आउटर में लोग हैं वो शायद ना जानते हो, लेकिन मोस्टली लोग जिनके पास फोन पहुंच चुका है उन तक क्या है, परमेश्वर का वचन पहुंच चुका है। वो जान चुके हैं कि ये भी कोई परमेश्वर है। अब वो जाने कब जानेंगे वो एक अलग बात है, लेकिन उनको ये पता चल गया कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। यदि ये फोन काम कर रहा है इस बात के लिए कि परमेश्वर का वचन पहुंचा रहा है लोगों तक, लेकिन हम नहीं पहुंचा रहे, जिसको परमेश्वर ने बनाया था कि हम लोगों को बता सके, परमेश्वर के लिए लोगों को बचा सके, तो इसका मतलब यह है कि हम परमेश्वर के लिए कोई काम नहीं कर रहे। इसलिए हमारे जीवन से कोई महिमा नहीं निकल पा रही परमेश्वर की, इसलिए हमारे जीवन से कोई आराधना नहीं निकल पा रही, परमेश्वर को धन्यवाद नहीं निकल पा रहा कि हम परमेश्वर को धन्यवाद करें। कैसी अद्भुत बात है कि परमेश्वर ने इतनी अद्भुत रीति से किसे बनाया, हमें बनाया। भाई बताती है जब हम गर्भ में रचे जाते थे तो परमेश्वर ने हमारे मांस को चढ़ते हुए देखा है, हमारी हड्डी हड्डी को बनते हुए देखा है। इतनी अद्भुत रीति से बनाया, और लेकिन अद्भुत रीति से हम क्या कर रहे हैं, उसे जीवन को खराब कर रहे हैं। किसके लिए? कि लोगों को बुरा ना लग जाए। यदि हम बुरा लगने के पीछे लगे रहेंगे तो याद रखिएगा परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य नहीं करेगा, परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य नहीं करेगा। पौलुस जो कभी परमेश्वर के लोगों को सताता था, आज वो खुद सताया जा रहा है। किसके लिए? परमेश्वर के लिए। जब उसने जान लिया कि सच में एकमात्र सच्चा परमेश्वर आप है, आपको छोड़ कोई दूसरा नहीं। परमेश्वर महान कार्य करने वाला परमेश्वर। इसलिए हमें देखना है आज जो विजय उत्सव में यीशु मसीह घूमा, उस गधे के बच्चे पर चला, क्या आज हमारे जीवन में भी वो विजय है या नहीं है? क्या हम हारे हुए हैं? एक हारा हुआ इंसान किसी को विजय नहीं दे सकता, याद रखिएगा। जब यीशु मसीह हमारे जीवन में होता है तो हम हर जगह पर क्या करते हैं? विजय की घोषणा करते हैं कि परमेश्वर ये कार्य करेगा। लेकिन जब हम परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में विजय की तरह नहीं लेते तो फिर हम क्या करते हैं? जीवन को पता नहीं, प्रार्थना तो करिए, शायद परमेश्वर कर दे। क्या होता है? वर्ड किसमें आ जाते हैं? शायद में आ जाते हैं। और परमेश्वर शायद में नहीं करता, परमेश्वर विश्वास करता है। विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। हालेलुया। किसके लिए संभव है? विश्वास करने वालों के लिए। अब विश्वास करने वालों के लिए नहीं, थोमा के लिए भी कहा उसने कि हाँ पंजरों में हाथ डाल और क्या हो जा? विश्वासी हो जा। अविश्वासी नहीं, विश्वासी हो जा। हम पूरा जब चलते हैं, हम किस बात पर चल रहे हैं? विश्वास पर चल रहे हैं कि यीशु मसीह हमें लेने आएगा। क्या हमने यीशु मसीह को देखा है? नहीं देखा, लेकिन उसके वचन हमें बताते हैं, सच्चाई बताते हैं, इतिहास प्रकट करते हैं। एक एक बात सच्ची लिखी हुई है
कोई भी इतिहास के अंदर नहीं लिखा हुआ, लेकिन इतिहास में कौन लिखा हुआ है? यीशु मसीह लिखा हुआ है। कौन लिखा हुआ है? यीशु मसीह लिखा हुआ है। यीशु से पहले, यीशु के बाद। जब हम किताब पढ़ते हैं हिस्ट्री की, तो आपने देखा होगा किताब में यीशु के पहले, यीशु के बाद लिखा हुआ है। इसका मतलब इतिहास भी दो भागों में बटा हुआ है, यीशु के आने से पहले, यीशु के आने के बाद। और ये बात सत्य है कि यीशु मसीह इस धरती पर आया। दुनिया में कोई और नहीं लिखा हुआ, याद रखिए, किताब में किसी और के बारे में नहीं लिखा, कोई भी मेंशन नहीं है, लेकिन यीशु मसीह लिखा हुआ है, क्योंकि वो सबूत है कि हाँ वो आए। हालेलुया। आज इसलिए हम जब इस विजय उत्सव में हम घूम रहे हैं, तो विजय उत्सव में घूमे ही ना, वो विजय उत्सव हमारे दिल में होनी चाहिए। वो विजय हमारे दिल में होनी चाहिए। हमारा दिमाग है जो हमेशा हमें हारा हुआ महसूस कराता है, उसमें क्या होनी चाहिए? विजय होनी चाहिए कि यीशु मसीह मेरे साथ है। उस यीशु मसीह के लिए पहले मैं जीऊंगा, बाकी बाद में है। पहले कौन है? पहले यीशु मसीह। दुनिया बाद में है, पहले प्रभु यीशु मसीह। इसलिए हमें आनंदित रहना है। और आइए कि हम परमेश्वर के नाम को महिमा दें, परमेश्वर के नाम को धन्यवाद करें जो हमारे जीवन में परमेश्वर ने हमारे लिए किया है। आइए बड़ा करने जाए। परमेश्वर वचन पढ़े जाने, सुने जाने में बहुत आशीष हो। आमीन। हम कर देना।